हेलो एवरीवन। तो चलिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस करते हैं। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का किया था, तो मैं इसमें वो लिंक डाल दूंगी ताकि आप इसके पहले वाले वीडियो को देख सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है वो क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे थे। और ये कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि कोई काम अगर हो रहा है तो वो कब तक चलेगा ये कुछ नहीं पता। मतलब इस टाइप की इसमें शब्द आते हैं, यानी कि आप कब तक वो चीज़ करोगे। जैसे रोहन पढ़ रहा है, वो कब तक पढ़ेगा ये किसी को नहीं पता है। पढ़ रहा था। तो इस तरह से हम वर्ड को बनाएंगे। चलिए, एक चीज़ और है, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किया था। उस टाइम पे हमने एक चीज़ किया था कि हैज़ हैव का प्रयोग किसमें करना है और किसके लिए करना है, सिंगल के लिए करना है, प्लूरल के लिए करना है, ये हमने किया था। तो अभी हम वही चीज़ को इसमें भी करेंगे। तो एक चीज़ आप जान जाइए कि अगर हम सिंगुलर शब्द यूज कर रहे हैं तो सिंगुलर में हमेशा हम वॉज का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पे हम प्लूरल शब्द यूज कर रहे हैं वहाँ पे हम वेयर का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अब आगे जाके हमें वॉज वेयर मिलेगा किसमें? कंटिन्यूअस टेंस में देखने को। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव का जानेंगे। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में अब हम एक रूल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम उस चीज को जानेंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव का रूल क्या होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में? तो अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज, आया, वॉज, वेयर। अब मैं इसका इस्तेमाल बताऊंगी कि कौन सा कहाँ पे करना है। फिर इसमें V4 यानी कि ING प्लस ऑब्जेक्ट, देन ब्रैकेट क्लोज। जहाँ V4 का बात हो वहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लग जाता है, हमारा वही V4 होता है। अब हमने क्या बोला था, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात। चलिए लिखते हैं यहाँ पे नोट। अब एक चीज़ आती है वाई, आई, ही, सी, इट, या फिर एक नाम। तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वहाँ पे हमेशा हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये वॉज है। अब इसी की जगह पर मान लीजिए वी, यू और दे, मोर नेम, यानी एक से ज्यादा नाम, मोर नेम। तो वहां पे हम वेर का इस्तेमाल करते हैं, WERE, वेर। अब जो यहाँ पे वॉज और वेर दिया ये क्लियर हो गया कि अगर दोनों दिए हुए हैं तो हम किसका कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। यानी कि वॉज का इस्तेमाल होगा सिंगुलर के लिए और वेर का इस्तेमाल होगा प्लूरल के लिए। क्लियर है? ये डाउट तो क्लियर हो गया ना। तो चलिए हम आगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ जानेंगे। तो सबसे पहले हमने अफर्मेटिव का रूल लिखा, एक साथ सारे का रूल लिख ले रहे हैं पहले, फिर हम लिखेंगे नेगेटिव का रूल। नेगेटिव, नेगेटिव का क्या हो जाएगा? सेम रहेगा, बस नॉट लगेगा। सब्जेक्ट प्लस वॉज, वेर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये हो गया आपका नेगेटिव का रूल। देन इसके बाद हम करेंगे इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? ये चीज आगे आ जाएगा, वॉज, वेर प्लस सब्जेक्ट, कुछ नहीं, बस ये आगे चला गया, ये इधर आ गया, सब्जेक्ट V4 ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये आस्क है तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करेंगे। फिर है आपका इंट्रो प्लस नेगेटिव यानी कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? सेम ही होगा, बस एक नॉट लग रहा है। वॉज वेयर तो पहले रहेगा ही इसमें, वॉज वेयर
प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B4 देन ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क प्लस ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद आता है हमारा WH फैमिली। WH क्वेश्चन, चलिए WH क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले हमारा WH आएगा, तो लिख लीजिए WH क्वेश्चन देन प्लस वॉज वेयर, ये तो पता ही है वॉज वेयर सब में लग रहा है तो इसमें भी लगेगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारा B4 आ जाएगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट क्लोज। अब क्या रह गया लास्ट WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। हर शब्द के साथ नहीं भी होता है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, तो हो गया क्या मैं खाना खाऊंगा, इस तरह के वर्ड्स तो नहीं तो सब में होंगे ही, तो यहाँ पे हम WH क्वेश्चन का सेम ही होगा, WH क्वेश्चन देन प्लस वॉज वेयर, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा नॉट हो जाएगा, फिर हमारा B4 हो जाएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से हमने इसको भी कर लिया। अब देख सकते हैं हमने फर्स्ट फॉर्मेटिव, बीच में मैंने नोट इसलिए दिया कि सारे में वॉज वेयर आएंगे इसलिए मैंने समझा दिया, फिर हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH प्लस नेगेटिव, इस तरह से हमने सारे रूल्स लिख लिए। हमने आइडेंटिफिकेशन भी जान रही है, रूल भी जान लिए। अब हम एक दो एग्जाम्पल्स के साथ इसे भी, और यहाँ पे था लगने का रीज़न ये है कि पास्ट है, यानी जो बीत चुका है उसमें हम था ही बोलेंगे ना, कि कल मैं वहाँ पे गया था, तो ये इसलिए यहाँ पे हम था का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो चीज़ बीत चुका है, पास्ट का मतलब होता है बीते हुए कल को, तो बीता हुआ समय के बारे में बात किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे था का प्रयोग हो रहा है। बाकी कंटिन्यूअस का मतलब वही होता है कि कौन सा काम कब तक होगा, इसके बारे में कुछ नहीं पता। हम एक ही शब्द के ऊपर इन 6 को सेट करेंगे। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मान लीजिए हमने लिया तुम उसका पीछा कर रही थी। अब यहाँ पे तुम है यानी कि यू हो जाएगा। अगर ये मैं उसका पीछा रहता तो आई रहता तो वहाँ पे हमारा वॉज लग जाता, पर यहाँ पे तुम है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा ना, तो हम यहाँ पे तुम हमारा सब्जेक्ट है तो हम करेंगे यू, फिर हमारा यू में क्या लगेगा, वेर लगेगा, यहाँ पे वॉज वेर है यानी कि यू वेर, पीछा करने का क्या होता है फॉलो, तो हम ING लगाएंगे, फॉलोविंग हो जाएगा, यू वेयर फॉलोविंग, उसका लड़की है इसलिए हिम, ठीक है, यू वेयर फॉलोइंग हिम हो गया। इसके बाद हम करेंगे उसका पीछा, उसका मतलब लड़के के बारे में बात रहा, लड़की रहता तो यहाँ पे हर लग जाता, तो हम तुम उसका पीछा कर रही थी तो हिम, ठीक है, इस तरह से हो गया। दूसरा देखिए, तुम उसका पीछा नहीं कर रही थी, सेम वर्ड है बस हमारा ये नेगेटिव में चला गया। तुम उसका पीछा नहीं कर रही थी, हम यहाँ पे साइड में लिख दे रहे हैं ताकि आपको कोई वो ना हो, ये अफर्मेटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया। तुम उसका पीछा नहीं कर रही थी तो क्या हो जाएगा, तुम पहला हमारा ये है तो यू हो जाएगा, इसके साथ वेर का प्रयोग करेंगे, वेर फॉलोइंग सेम होता है बस नॉट लगता है, सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट लगेगा, सॉरी
क्या है यहाँ, सब्जेक्ट है, फिर वॉज वेयर नॉट है, तो वे यू वेयर नॉट होगा यहाँ पे, नॉट फॉलोइंग हिम। ये चीज मेरा रह गया था, नॉट फॉलोइंग हिम, ठीक है, यहाँ पे नॉट पहले लगेगा। यू वेयर नॉट फॉलोइंग हिम, तुम उसका पीछा कर रही थी, अफर्मेटिव में यू वेयर फॉलोइंग हिम, तुम उसका पीछा नहीं कर रही थी, नेगेटिव में यू वेयर नॉट फॉलोइंग हिम। अब हम चलेंगे इंट्रोगेटिव की ओर। इंट्रोगेटिव में देखिए, मान लीजिए हमने लिखा क्या तुम, इंट्रोगेटिव है तो क्या हो जाएगा, क्या तुम उसका पीछा कर रही थी, क्या तुम उसका पीछा कर रही थी, तो यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन मार्क होगा ना, क्या है, तो क्या हो जाएगा, क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, तो हमारा जो इंट्रोगेटिव का होता है क्या होता है, उसका पहले वॉज वेयर होता है, तो तुम है तो हमारा वेयर लग जाएगा पहले, तो हम लिखेंगे वेयर यू, उसके बाद तुम है तो वेयर यू उसका पीछा, पीछा है ऑब्जेक्ट है, फॉलो है हमारा V4 में फॉलो का फॉलोइंग, वेयर यू फॉलोइंग हिम, हो गया, वेयर यू फॉलोइंग हिम, क्या तुम उसका पीछा कर रही हो। उसके बाद यही क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में नेगेटिव के साथ अगर आया, क्या तुम उसका पीछा नहीं कर रही थी, क्वेश्चन मार्क, ये हमारा इंट्रोगेटिव था, ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या तुम उसका पीछा कर रही थी, तो फिर से सेम ही है, हमारा वेयर हो जाएगा पहले, वेयर यू नॉट फॉलोइंग हिम, क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं WH की ओर। एग्जाम्पल, अब हमने इसको लिखा, मान लीजिए हमने लिखा तुम उसका पीछा क्यों कर रही थी, WH क्वेश्चन है, क्यों कर रही थी, क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा WH, तो हमें अब WH लिख दे रहे हैं, तुम उसका पीछा क्यों कर रही थी, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है इसमें, WH क्वेश्चन कौन सा है, तो ये है क्यों, क्यों का क्या होता है वाई, तो हम सबसे पहले वाई लिखेंगे क्योंकि इसमें WH क्वेश्चन सबसे पहले आएगा, हमने लिख दिया वाई, तो उसके बाद क्या होता है, वाई WH के बाद हमारा वॉज वेयर का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम वॉज वेयर का इस्तेमाल करेंगे, तो तुम है यानी कि वाई वेयर यू फॉलोइंग हिम, बस कुछ नहीं करना है। आप देखते जो कितनी इजीली से ये बन रहा है, आप भी सोच रहे हो क्या इतने अच्छे से बन सकता है, ऑफ कोर्स बन सकता है, आप एक, इसलिए तो मैंने एक वर्ड भी आपको बताया। अब यही रहता है कि मैं पार्क में टहल रहा हूँ, तो क्या मैं पार्क में नहीं टहल रहा हूँ, सॉरी मैं पार्क में टहल रहा था, तो मैं पार्क में नहीं टहल रहा था, क्या मैं पार्क में टहल रहा था, क्या मैं पार्क में नहीं टहल रहा था, मैं पार्क में क्यों टहल रहा था, मैं पार्क में क्यों नहीं टहल रहा था, इस तरह से बन गया। तो इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इसी पे देखिए बना लेते हैं हम, तो आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क, अब यही नहीं का होगा, आई वॉज नॉट वॉकिंग इन द पार्क, क्या क्या हो जाएगा, वॉज आई वॉकिंग इन द पार्क, फिर वॉज आई नॉट वॉकिंग इन द पार्क, और WH में हो जाएगा कि क्या था कि क्या मैं पार्क में क्यों टहल रहा था, यही था ना, तो वाई वॉज आई वॉकिंग ऑन द पार्क, और नहीं का वाई वॉज आई वॉज नॉट वॉकिंग इन द पार्क। क्लियर, इस तरह से हम सारे शब्द को इस तरह से हम तोड़ सकते, चाहे आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा लीजिए, मैं खाना खा रहा था, तो मैं हो गया है, आई वॉज ईटिंग फूड हो गया, आई वॉज नॉट ईटिंग फूड, आई वॉज क्या है,
क्या मैं खाना खा रहा था, तो वॉज आई एम ईटिंग फूड। इस तरह से करके हम सारे वर्ड्स को बना लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, वाई वेयर यू फॉलोइंग हिम। सॉरी, जल्दी जल्दी में हो सकता है कुछ एक दो वर्ड इधर उधर हो गए होंगे, बट इस तरह से हम सारे को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका वाई वेयर आर फॉलोइंग। इसके बाद हम एक और करते हैं एग्जाम्पल इसी का, लास्ट का WH क्वेश्चन का। तुम उसका पीछा क्यों नहीं कर रही थी। तो ये आपका WH प्लस क्वेश्चन है, नेगेटिव है यानी नहीं है, WH प्लस नहीं है, ठीक है, नेग। और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं दिया। अब हम इसका ट्रांसलेट करेंगे, तो हम यहाँ पे भी देखेंगे यू क्यों यानी वाई हमारा जो है WH क्वेश्चन है, वॉज वेयर यू नॉट फॉलोइंग हिम, क्वेश्चन मार्क। ये यू नॉट हमारा यहाँ पे होगा क्योंकि नॉट होगा, ठीक है, यहाँ पे नॉट। वाई वेयर यू नॉट फॉलोइंग हिम। अब यही चीज पे उस क्या तुम की जगह पे रहता है, क्या मैं उसका पीछा कर रही थी, तो आई लगेगा, तो यहाँ पे वॉज हो जाएगा, कुछ नहीं। क्या मैं उसका पीछा कर रही थी, तो क्या हो जाएगा, वॉज आई फॉलोइंग हिम, वॉज आई नॉट फॉलोइंग हिम, बस। और उस वाले में हो जाएगा कि जैसे मैंने क्या था, यू वेयर फॉलोइंग, तो होगा आई वॉज फॉलोइंग हिम, आई वॉज नॉट फॉलोइंग हिम, इस तरह से ये हो जाएगा। सो आई होप सो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया होगा। पास्ट है इसलिए बीता हुआ है, इसलिए हम इसमें था का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने पास्ट कंटिन्यूअस को और अच्छे से सॉर्ट आउट कर लिया। सो मैं आपको एक लेक्चर के लिए एक वर्ड देती हूँ, उस पर आपको 6 वेज में सारे को ठीक सजाने हैं। जैसे हमने दे दिया आपको, आज का हमारा टास्क है, मतलब कि आपके लिए टास्क है, मैं एक क्वेश्चन देती हूँ इसी ग्रामर बेस पे, तो आप उसे सॉल्व करें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन है आज का आपका, आई होप सो आप जरूर सॉल्व करके देंगे, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स को कितने समझ में आया है। और प्लीज़ सपोर्ट करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और जो मैं दूँ उसे करें, तो ताकि मुझे अच्छा लगे और वीडियो बनाने में हेल्पफुल हो। तो चलिए हम देखते हैं कि आज हमारा क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए हमने क्वेश्चन दिया, आप मुझे सिखा रहे थे, ठीक है, आप मुझे सिखा रहे थे। तो ये देखिए, ये हमारा अफर्मेटिव में है, यानी पॉजिटिव है बिल्कुल। तो हम इसको कैसे करेंगे, एक करूँगी, 5 आप लोग करोगे, यही आपका होमवर्क है। और देखते हैं कौन से स्टूडेंट हमें ये सॉल्व करके दिखाता है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करता है। आई होप आप जरूर करेंगे, सपोर्ट करेंगे ताकि हेल्पफुल हो। तो आप मुझे सिखा रहे थे, क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यू वॉज। अब आप लोग के दिमाग में पक्का ये चीज, चलो यहाँ पे मैम ने वॉज क्यों किया, वाई क्यों किया, इसका रीजन बताती हूँ। पहले पूरा लिख लूँ फिर बताऊंगी। यू वॉज टीचिंग मी। आई होप सो आप लोग पूरा देखने के बाद शायद समझ गए होंगे, कुछ तो बच्चे जरूर समझ गए कि मैम ने क्यों किया, तो वो भी बताती हूँ। यू वॉज टीचिंग मी, आप शब्दों को भी पकड़ा करो, शब्दों में कहना क्या चाहता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं यू वॉज टीचिंग मी, इसका मतलब क्या कि वो सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा है। अगर हम ग्रुप में लेते हैं तो वो प्लूरल होता है, बट अगर सिंगल सिर्फ अपने बारे में बात करें तो वो भी तो सिंगुलर है, चाहे वहाँ पे यू, क्योंकि यू शब्द का प्रयोग हम आपके लिए भी करते हैं ना। जरूरी नहीं कि तुम भी आता है, यू से हमारा योर से आपका हो जाता है, यू से तुम भी होता है। तो इस वजह से जब यहाँ पे यू लग रहा है आपके लिए, तो हम यहाँ पे वॉज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे एक पर्सन के बारे में बात हो रहा है। क्वेश्चन को समझो, आप मुझे सिखा रहे थे, यानी सिर्फ आप अपने बारे में बात करिए। आप मुझे मैथ नहीं सिखा रहे थे, आप मुझे मैथ सिखा रहे थे, तो सिर्फ अपने बारे में आप बात करो ना, तो इस तरह से एक बनेगा। अब इसी के ऊपर आपको 5 और बनाने हैं। नहीं सिखा रहे थे, क्या आप मुझे सिखा रहे थे, क्या नहीं सिखा रहे थे, आप मुझे क्यों सिखा रहे थे, आप मुझे क्यों नहीं सिखा रहे थे, हो गया इस तरह से। तो आपको इस तरह से सारे सॉल्व करके
दिखाने हैं, और ये आप लोगों के लिए चैलेंज है एक तरह से कि आप इसे सॉल्व करके दिखाओ। तब तक के लिए भी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू।